प्रभु यीशु ने अपने बारे में कहा कि मैं अच्छा चरवाहा हूं और अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के नाम से उनको जानता है और उनकी आवाज को पहचानता है, और अगर एक भी निकल कर जाती है तो वो उनके पीछे जाता है। ये है एग्जाम्पल एक अच्छे चरवाहे की। और परमेश्वर ने कहा था, ये प्रॉमिस किया था कि मैं कलीसिया को अच्छे चरवाहे दूंगा, और वो अच्छा चरवाहा जो कलीसिया के लिए होगा वो कैसा होगा? तो डेफिनेटली वो मसीह यीशु के जैसा होगा। और ये वायदा हमें कहां देखने को मिलता है? ये वायदा प्रॉमिस हमें देखने को मिलता है यिर्मयाह अध्याय 3 और उसके वचन 15 में। यूं लिखा है कि मैं तुम्हें अपने मन के अनुकूल चरवाहे दूंगा। मैं तुम्हें अपने मन के अनुकूल चरवाहे दूंगा जो मेरी तरह है, या जिन्हें मैंने भेजा है, या जो मेरे मन के अनुकूल है, या मेरे मन के लुभावने हैं, जिन्हें मैंने चाहा है, जो मेरी नजर में ठीक हैं, अच्छे हैं। और फिर आगे लिखा है कि जो मैं अनुकूल चरवाहे दूंगा, अपने मन के अनुकूल चरवाहे दूंगा, वो ज्ञान और बुद्धि से तुम्हें चराएंगे। दे विल फीड यू विद द विजडम एंड विद द अंडरस्टैंडिंग, विद द अंडरस्टैंडिंग एंड विद द नॉलेज ऑफ गॉड। वो परमेश्वर की नॉलेज तुम्हें देंगे, वो परमेश्वर की विजडम, परमेश्वर की समझ, परमेश्वर की बुद्धि, परमेश्वर के वचन का ज्ञान तुम्हें चराएंगे। लिखा है चराएंगे। दे विल फीड यू। वो क्या फीड करेंगे? कलीसिया को, जो चरवाहे परमेश्वर के मन के अनुकूल होंगे। वो परमेश्वर की विजडम लोगों को देंगे, और जैसे वचन में लिखा है कि परमेश्वर का ज्ञान यानी नॉलेज लोगों को देंगे, और लोगों को अंडरस्टैंडिंग देंगे। अंडरस्टैंडिंग परमेश्वर के वचन की, परमेश्वर के स्वभाव की, परमेश्वर के कैरेक्टर की। वो चरवाहे जो परमेश्वर के मन के अनुकूल हैं। और ये परमेश्वर का वायदा है कि मैं कलीसिया को ऐसे चरवाहे दूंगा जो मेरे मन के अनुकूल हैं। तो वायदा क्या है कि वो क्या देंगे कलीसिया को? जो परमेश्वर के मन के अनुकूल चरवाहे होंगे वो कलीसिया को देंगे नॉलेज, ज्ञान, और आगे लिखा है अंडरस्टैंडिंग। परमेश्वर का ज्ञान और बुद्धि लोगों को चराएंगे। लेकिन दुख की बात यह है कि आज बहुत सारे सो कॉल्ड चरवाहे, जो चरवाहे है नहीं, असल में चरवाहों का भेष उन्होंने पहना हुआ है अंदर से फाड़ने वाले भेड़िए, जैसे मसीह यीशु ने कहा था मत्ती अध्याय 7 में। तो प्रभु यीशु के जो चरवाहे हैं वो लोगों को परमेश्वर की नॉलेज, उसके वचनों की नॉलेज देंगे, और परमेश्वर का बुद्धि, विजडम जो है वो लोगों तक पहुंचाएंगे। लेकिन जो परमेश्वर के मन के चरवाहे नहीं है, वो क्या देंगे लोगों को? वो लोगों को कथा कहानियां देंगे, ऐसी ऐसी बातें सिखाएंगे जिनका वचन के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है, वचनों के साथ कुछ भी लेना देना नहीं है। वो अपनी स्टोरीज बनाएंगे, अपनी कथाएं बनाएंगे, अपने मन की बातें बताएंगे लोगों को। परमेश्वर के चरवाहे परमेश्वर का वचन सिखाएंगे, परमेश्वर के चरवाहे परमेश्वर का लॉ सिखाएंगे, परमेश्वर की व्यवस्था सिखाएंगे, परमेश्वर के वचनों की आज्ञाकारिता सिखाएंगे। ना कि मन का घड़त कहानियां, ना कि कथा कहानियां, ना कि अपनी कहानियां, अपनी स्टोरीज। तो परमेश्वर के जो अनुकूल चरवाहे हैं, मैंने कहा वो प्रभु यीशु मसीह के जैसे हैं। वो परमेश्वर के द्वारा भेजे हुए हैं, तो वो परमेश्वर की इच्छा को मानेंगे। जैसे प्रभु यीशु ने कहा कि मैं अपने भेजने वाले की मर्जी को पूरा करने के लिए आया हूं, तो जो परमेश्वर के मन के अनुकूल चरवाहे हैं वो कहेंगे कि हम प्रभु यीशु की इच्छा को पूरा करने के लिए हैं, परमेश्वर की इच्छा को पूरे करने के लिए, ना कि अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। परमेश्वर क्या है? परमेश्वर प्यार है। गॉड इज लव। और जो लव है, जो प्यार है, वो अपना यानी स्वार्थ को नहीं चाहता। प्यार में स्वार्थ नहीं है। वो अपने इंटरेस्ट की बात नहीं करता कि मुझे ये मिलना चाहिए, मुझे वो मिलना चाहिए। नहीं 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 नहीं। तो जो चरवाहा परमेश्वर के मन का अनुकूल है, उसके अंदर प्यार होगा, और वो प्यार स्वार्थ के लिए, अपने लिए नहीं कि मेरा किंगडम खड़ा हो जाए, या मैं वो कर दूं, मेरी फॉलोइंग बढ़ जाए, या मेरे पास ये हो वो हो। नहीं 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 नहीं। परमेश्वर के मन के अनुकूल चरवाहे के अंदर प्यार होगा, सबसे पहले तो परमेश्वर के लिए, और दूसरा उसकी कलीसिया के लिए, उसकी दुल्हन के लिए। और वो अपना इंटरेस्ट कभी नहीं चाहेगा कि हाँ मेरे लिए वैसा होना चाहिए, मेरी तो कुछ इच्छाएं हैं या मेरी कंडीशंस हैं कि मेरे लिए ऐसा इंतजाम हो, मेरे लिए वैसा इंतजाम हो, मेरे लिए ये तैयारी हो, वो तैयारी हो। नहीं, वो खुदा के साथ और उसकी दुल्हन के साथ प्यार की खातिर ही विल गो टू एनी एक्सटेंट, एंड मायने नहीं रखेगा कि उसके लिए क्या है और क्या नहीं है। जो परमेश्वर के मन का अनुकूल चरवाहा है, यस मैं फिर से कह रहा हूं, जो परमेश्वर के मन का अनुकूल चरवाहा है, वो अपनी इच्छाओं के पीछे नहीं भागेगा, या वो स्वार्थ के लिए कार्य नहीं करेगा। स्वार्थ कहां पर हमें देखने को मिलता है? उन चरवाहों के अंदर जो परमेश्वर के मन के अनुकूल नहीं है। उनकी जिंदगी में स्वार्थ में दिखाई देता है। किन चीजों में स्वार्थ दिखाई देता है? लोगों का पैसा हमें चाहिए, लोगों का पैसा। और ये एक प्राइमरी कैरेक्टर है उन चरवाहों का जो परमेश्वर के मन के अनुकूल चरवाहे नहीं है।
मैं आपको क्लियरली बताता हूं, इस नए नियम में जो कि हमारी वाचा का नियम है, इसमें कभी भी प्रभु यीशु ने कभी किसी से जाकर पैसा नहीं मांगा कि हमारी मिनिस्ट्री में हमारी सपोर्ट करो, भैया बड़ा मुश्किल चल रहा है, ये बनाना है वो बनाना है, हमारा हमारा साथ दो, हमारी मदद करो। नहीं, उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया। और फिर ना ही प्रभु यीशु के चेलों ने कभी ऐसा किया कि बड़ी मुश्किल चल रही है सेवकाई में, हमें वहां जाना है, इस ट्रिप पर जाना है, हमारे लिए ये बंदोबस्त करो, ये पैसा भेज दो, वो पैसा भेज दो। कभी किसी ने अपने स्वार्थ के लिए या अपने इंटरेस्ट के लिए पैसा किसी से नहीं मांगा, किसी से नहीं मांगा। और जो परमेश्वर के मन का अनुकूल चरवाहा नहीं है, उनका आधा आधा घंटा, एक एक घंटा सर्विस का इसी बात में निकल जाता है, लोगों को मोटिवेट करने में, लोगों को ऐसा डरा देने में कि भैया तुम्हें तो पैसा निकालना ही पड़ेगा, और तुम्हारे ऊपर बीमारी क्यों बनी हुई है, क्योंकि तुम दान दशवांश नहीं दे रहे हो, तुम्हारे ऊपर शैतान अटैक्स क्यों कर रहा है, क्योंकि तुम दान दशवांश नहीं दे रहे हो, और तुम्हारे ऊपर बीमारियां आ रही हैं, तुम्हारी जॉब नहीं लग रही, तुम्हारा काम नहीं बन रहा, क्यों? क्योंकि तुम अपना दान दशवांश नहीं दे रहे हो। दोगे तो ये सारे काम होंगे। तो लोगों के अंदर एक डर की आत्मा जाग जाती है कि अच्छा तो ये कारण है, और फिर लोग उस डर के कारण देते हैं। और फिर कई लोग लालच के कारण कि अगर तुम दोगे तो तुम्हारे लिए ये होगा, वो होगा, ऐसा होगा। नहीं, ये मैं कह रहा हूं कि नजरिया या ये जो एटीट्यूड है देने का, ये टोटली गलत है। और जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो परमेश्वर के मन के अनुकूल चरवाहे नहीं है, क्योंकि हमारा जो अच्छा, परफेक्ट, सच्चा चरवाहा है उसने कभी ऐसा नहीं किया। तो आप कहेंगे कि भाई याकूब, तो क्या हमें चर्चेस की या कलीसिया की या पास्टर्स की सपोर्ट करना बंद कर देना चाहिए? मेरा जवाब है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वचन हमें ना देने के लिए भी नहीं कहता है। वचन हमें क्या कहता है? हर्ष से देने वाले से खुदा खुश होता है। हर्ष से जो देता है, जो अपनी इच्छा से देता है, जो अपने मन की मर्जी से देता है, जो अपने दिल की चाहत से देता है, खुश होकर देता है, किसी के दबाव में आकर नहीं, डर में आकर नहीं, या लालच में आकर नहीं, जो हर्ष से देता है, प्रसन्न होकर कि मुझे प्रभु के कार्य के लिए कुछ देना है। क्या प्रभु यीशु को कोई भी सेवा नहीं देता था, कोई गिफ्ट नहीं देता था? जवाब है, लोग देते थे। वचन में क्लियरली लिखा है साफ साफ कि लोग प्रभु यीशु की सेवकाई में उसे गिफ्ट देते थे, उसकी हेल्प करते थे। इसीलिए तो यहूदा को, जो कि बैंक मैनेजर था, उसे रखा हुआ था। पैसा कहां से आ रहा था? लोग गिफ्ट करते थे। लेकिन प्रभु यीशु ने कभी मांगा नहीं था। ये चीज हमें करनी है। तो हमें कलीसिया की सपोर्ट के लिए या जो हमारे लोकल पास्टर्स हैं उनकी हेल्प के लिए देना है, क्योंकि पास्टर्स को जरूरत है, बच्चे हैं, घर है, और फिर चर्च की देखरेख के लिए पैसा चाहिए, डेफिनेटली चाहिए। तो उसके लिए हमें देना है कि हमें खुदा के कार्य में काम आना है, लेकिन लालच में, डर में, दबाव में नहीं देना। उस चीज के लिए वचन हमें मना करता है, इस चीज के लिए वचन हमें मना करता है। लालच में ना दो कि तुम्हें 2 गुना मिल जाएगा, 100 गुना मिल जाएगा, 1000 गुना वापस मिल जाएगा। नहीं, वो चीजें गलत है। और जो सिखा रहे हैं वो परमेश्वर के मन के अनुकूल चरवाहे नहीं है, वो अपने स्वार्थ का कार्य कर रहे हैं। दो, जहां पर जरूरत है, जहां आपको लगता है कि हाँ हमारे कलीसिया में जरूरत है, हमारे पास्टर को जरूरत है, उनके बच्चों की स्टडी का खर्चा है, वचन में लिखा है। ऐसा नहीं कि ऐसी कि देने की शिक्षा नहीं है। क्लियरली मैं इस बात का भी इनकार नहीं कर रहा हूं, इनकेस कोई मुझे मिसअंडरस्टैंड करे। 1 कुरिन्थियों 9 पूरा इसी शिक्षा के ऊपर भरा हुआ है। और अगर आप कहें तो प्लीज नीचे कमेंट करें, हम उसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाएं कि क्या कलीसिया को देना, पास्टर्स को या सेवकाई में देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। इसके ऊपर हम कंप्लीट वीडियो बनाएंगे। वहां पर पौलुस ने कहा है कि जो सुसमाचार का प्रचार करता है वो सुसमाचार से खाए भी, मतलब आपकी ड्यूटी बनती है कि आप उसकी सपोर्ट करो। फिर आगे पौलुस एक बात कहता है, वो बड़ी जबरदस्त है। वो कहता है कि सुसमाचार का प्रचार करना ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं ये करूंगा, फिर चाहे मुझे कोई दे या ना दे, मैं ये काम नहीं रोकूंगा। ऐसी बात वो कह रहा है। तो वो एक अलग चैप्टर है जिसके बारे में कह रहा हूं कि लंबा टॉपिक है, जिसके ऊपर हम वीडियो बनाकर एक्सप्लेन कर सकते हैं नाइसली, वर्ड फॉर वर्ड। लेकिन एक बात मैं कहूंगा कि जो चरवाहा अपने मन की इच्छा पर चलता है या स्वार्थ के लिए कार्य करता है, वो लोगों के अंदर डर को पैदा करके, लालच को पैदा करके, या उनको मोटिवेट करके कि वो निकाले अपनी जेब से वो पैसा चाहेगा, और उनका आधा आधा एक घंटा इसी बात में निकल जाएगा ताकि लोगों से पैसा निकाल सके। वो गलत है। वो परमेश्वर के मन के अनुकूल चरवाहे नहीं है। मैंने कहा प्रभु यीशु ने कभी किसी से नहीं मांगा, चेलों ने कभी किसी से नहीं मांगा। अगर आपका कोई डाउट है आप नीचे कमेंट जरूर कर सकते हैं, मैं जरूर आपके सवाल का जवाब दूंगा। फिर जो अपने मन के चरवाहे हैं, जो अपने मन के चरवाहे हैं, परमेश्वर के मन के अनुकूल चरवाहे नहीं है, वो क्या करेंगे? वो लोगों से आदर को चाहते हैं। वो लोगों से आदर को चाहते हैं। मेरे लिए बड़ी चेयर लगनी चाहिए, मुझे लोग मम्मा कहें, मुझे लोग पापा कहें, मुझे लोग ये कहें वो कहें, बड़े बड़ा नाम लेकर कहें, मुझे कोई ब्रदर ना बोल दे, मुझे कोई मसीह में भाई ना बोल दे। उन्हें ये डर लगा, उन्हें आदर चाहिए लोगों का कि लोग जब मैं आऊं तो लोग मुझे हाथों हाथ उठा ले, जब मैं आऊं तो मेरे लिए ऐसा इंतजाम हो, वैसा इंतजाम हो। या जो भी इंसान लोगों से आदर चाहता है, वचन में साफ साफ प्रभु यीशु ने इस बात को क्लियर किया,
वो परमेश्वर के मन का अनुकूल चरवाहा नहीं है। फिर तीसरी बात, जो लोग इंसानों को खुश करना चाहते हैं, अपनी शिक्षा के द्वारा, अपनी बातों के द्वारा कंप्रोमाइजेस करते हैं कि ओके, अगर मैं ये बात बोल दूंगा तो लोग मेरे बारे में बुरा भला बोलना शुरू कर देंगे, अगर मैं ये बात कह दूंगा तो लोग कहेंगे कि यार ये तो गलत सिखा रहा है, ये भी ऐसी बातें कर रहा है, हम इसके पीछे नहीं जाएंगे। जो लोगों को ये परवाह रहती है इंसानों को खुश करने की, वो परमेश्वर के मन के अनुकूल चरवाहे नहीं है। अब जो चरवाहा परमेश्वर के मन का अनुकूल चरवाहा है, संत पौलुस की तरह उसके मन में बोझ होगा, उसका सबसे बड़ा फिक्र यही होगा कि प्रभु यीशु के दुल्हन उसके दुल्हे के लिए तैयार हो जाए। संत पौलुस को हम देखकर कह सकते हैं कि वाकया ये संत पौलुस परमेश्वर के मन का अनुकूल चरवाहा था। और ये बात बार बार उसकी जिंदगी से दिखाई देती है। जब वो लिखता है कुलुस्सियों को लिखते हुए, कुलुस्सियों अध्याय 1 और उसके वचन 28 में संत पौलुस कहता है कि जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं, वी वांट द पीपल, वो कहता है चेतावनी देते हैं कि सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को हम सिखाते हैं, हर एक मनुष्य को सिखाते हैं सारे ज्ञान से। जैसे ऑलरेडी लिखा था, पुराने नियम में भविष्यवाणी करी थी, परमेश्वर ने प्रॉमिस किया था, वो प्रॉमिस किया था कि मैं अपने मन के अनुकूल चरवाहे दूंगा जो परमेश्वर का ज्ञान और परमेश्वर की विजडम से लोगों को चराएंगे, फीड करेंगे। तो पौलुस कह रहा है कि परमेश्वर की विजडम और हम ज्ञान के साथ मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक मनुष्य को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें, कि हर एक इंसान को मसीह के लिए सिद्ध करके उपस्थित करें। दिस इज व्हाट हिज बर्डन इज। ये संत पौलुस का बर्डन है कि परमेश्वर के ज्ञान के साथ, परमेश्वर की विजडम के साथ हर एक इंसान को, जो भी हमारा सुनने वाला है, हम मसीह यीशु के लिए सिद्ध करके उसके सामने उसकी दुल्हन को उपस्थित करें। और ये सेम कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिलता है जब हम पढ़ते हैं दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 11 और उसके वचन 2 में। फिर वो यही बात को कहता है, कुरिन्थियों के चर्च को भी क्या कहता है कि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूं, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है। मैंने उसके साथ तुम्हारी बात लगाई, अपने साथ नहीं कि तुम मेरे ऊपर डिपेंडेंट हो जाओ, तुम मुझे फॉलो करना शुरू कर दो, मेरे बारे में प्रचार करना शुरू कर दो, मेरा ही हर वक्त गुणगान करना शुरू कर दो। पौलुस कह रहे नहीं 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 नहीं, मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी शादी करी है, और वो पुरुष कौन है? मसीह यीशु की वो बात कर रहे हैं। आगे लिखा है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीही को सौंप दूं, पवित्र कुंवारी के समान तुम्हें मसीह को सौंप दूं, यही मेरा बोझ है, यही मेरा बर्डन है, यही मेरी इच्छा है, इसी चीज के लिए मैं तुम्हें तैयार कर रहा हूं। और आज भी ऐसा नहीं कि आज परमेश्वर के मन के अनुकूल चरवाहे नहीं हैं, आज भी परमेश्वर के मन के अनुकूल चरवाहे हैं। मैं मिलता हूं उनसे, वो बड़े पॉपुलर नहीं है, वो बड़े मशहूर नहीं है, उनके पास बड़ी ठाठ बाट नहीं है, उनके पास संसार में रहते हुए बड़ा सारा इन्फ्लुएंस नहीं है, सारा लग्जरी नहीं है, लेकिन वो परमेश्वर की कलीसिया को तैयार कर रहे हैं। जो परमेश्वर के मन के अनुकूल चरवाहे हैं, वो परमेश्वर की कलीसिया का बोझ रखते हैं, कलीसिया के अंदर पवित्रताई का बोझ रखते हैं। और जैसे संत पौलुस कहता है कि मैं तुम्हें पवित्र कुंवारी करके तैयार कर रहा हूं कि उसको सौंप दूं, सच्चे चरवाहे आज भी इसी बोझ के साथ चल रहे हैं, इसी बोझ के साथ चल रहे हैं, आज भी इसी बोझ के साथ चल रहे हैं। लेकिन इसकी बजाय जो अपने मन के अनुकूल चरवाहे हैं, जो अपने मन के, मैं कह रहा हूं अनुकूल चरवाहे हैं, जो परमेश्वर के चरवाहे नहीं है, वो अपना एम्पायर खड़ा करने में लगे हुए हैं। मेरा एम्पायर खड़ा हो जाए, मेरा नाम हो जाए कि यहां पर भी मैं, वहां पर भी मैं, यहां पर भी मेरा राज, मेरा वह राज, हर जगह। नहीं नहीं नहीं, जो अपनी इच्छा के साथ चल रहे चरवाहे हैं, वो अपना एम्पायर, अपना किंगडम, अपना साम्राज्य खड़ा कर रहे हैं। वो लोगों के साथ कंपटीशन कर रहे हैं, दूसरी सेवकाइयों के साथ, कि हमारी मिनिस्ट्री नंबर 1 मिनिस्ट्री है, हमारी मिनिस्ट्री एशिया की नंबर 1 मिनिस्ट्री, इंडिया की नंबर 1 मिनिस्ट्री, दुनिया की नंबर 1 मिनिस्ट्री है, सबसे बड़ी तादाद, सबसे बड़ी कलीसिया हमारे पास है, सबसे ज्यादा चर्चेस हमारे पास है। जो कलीसिया प्रभु यीशु की है, वो उसके ऊपर हक जताते हैं, उसके ऊपर अधिकार जताते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि जो परमेश्वर का चरवाहा है, जो परमेश्वर के मन का अनुकूल चरवाहा है, उसके अंदर कंपटीशन नहीं है, उसे नंबर्स की चिंता नहीं है, उसके अंदर ये भावना ही नहीं है कि मेरा साम्राज्य, मेरी कलीसिया, मेरे चर्चेस। नहीं 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 नहीं, उसे पता है कि कलीसिया मेरी नहीं है, चर्च मेरा नहीं है, चर्च यीशु का है, कलीसिया यीशु की है। मैं एक चरवाहा हूं, मैं बस एक सर्वेंट हूं जो इसके लिए रखा गया हूं कि इसे तैयार करूं। उसके ऊपर अधिकार नहीं जमाता। जो परमेश्वर के चरवाहे नहीं है, उनके अंदर, मैंने कहा, उनके अंदर अपना एम्पायर खड़ा करने की बातें हैं, उनके अंदर कंपटीशन की बातें हैं, उनके अंदर फिर कंफ्यूजन भी है।
कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है, कोई यहां जा रहा है, कोई वहां जा रहा है। उन्हें कोई पता नहीं कौन कलीसिया में आ गया, कौन चला गया, कितने आए, कितने चले गए, कौन कहां से आया, उन्हें कुछ पता नहीं है। और फिर जब कोई मुश्किलात खड़ी हो जाती है तो लोगों को नहीं पता होता कि हमें कहां जाना है, हम किसके पास जाना है, किसको बुलाना है, किसको कॉल करनी है, किसके पास जाना है। कोई अकाउंटेबिलिटी उनके पास नहीं है। और फिर उसका अंत क्या है कि एक बेबीलोनियन क्रिश्चियनिटी तैयार हो रही है। एक ऐसी मसीहत तैयार हो रही है जो बेबीलोनियन के सिस्टम का हिस्सा है, जिनका ख्याल, जिनका ध्यान परमेश्वर की तरफ नहीं, संसार पर, संसारिक चीजों पर है, बेबीलोनियन सिस्टम के ऊपर है। जो अपना एम्पायर, अपना इच्छा, अपनी बात, अपना एजेंडा, अपना प्लान, अपना फ्यूचर, अपने में ही जो कि पूरी तरह से भरे पड़े हैं। जिन्हें परमेश्वर की इच्छा की, परमेश्वर के राज्य की, परमेश्वर के लिए तैयार होने की, उसकी दुल्हन की तरह बनने की कोई चाहत नहीं है। मैं प्रिय भाइयों और बहनों आपको कहना चाहता हूं, जो लीडर्स इस मैसेज को सुन रहे हैं, जब हम परमेश्वर का चरवाहा बनना चाहते हैं, परमेश्वर के मन के अनुकूल चरवाहे जो हैं, उनमें शामिल है सैक्रिफाइस, कुर्बानी शामिल है, बलिदान शामिल है, उसमें शामिल है इनकन्वीनियंस, आपके पास सारे ऐशो आराम नहीं होंगे, उसमें शामिल है सफरिंग, उसमें दुख शामिल है, उसमें परेशानियां शामिल है। जैसे मैंने कहा सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस क्या हो सकता है? लोगों का सैक्रिफाइस कि अगर मैं सच्चाई बोलूंगा तो लोग छोड़कर भाग जाएंगे, चले जाएंगे, मेरे पास नहीं रहेंगे। भीड़ कम होने का डर। आप तैयार हैं? जब परमेश्वर के अनुकूल चरवाहे हैं, सच्चाई पर चलने वाले चरवाहे हैं, आप तैयार हैं कि भीड़ जाती है तो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर की समझ, परमेश्वर की विजडम लोगों तक पहुंचानी है। फिर चाहे किसी को बुरा लगे, किसी को अच्छा लगे, फिर चाहे मेरी कलीसिया में सिर्फ 10-11 लोग ही बच जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यीशु को भी फर्क नहीं पड़ा था। जब प्रभु यीशु ने प्रचार करना शुरू किया था तो बड़ी भीड़ उसके पीछे आई हुई थी, लेकिन जब उन्होंने सच्चाई का प्रचार करना शुरू किया, बिना इस बात की परवाह की कि कितने लोग रह जाएंगे, सिर्फ 12 ही रह गए थे जो उसके अपने चेले थे, और उन्हें भी प्रभु यीशु ने कह दिया कि अगर तुम भी जाना चाहते हो तो तुम जा सकते हो, मुझे भीड़ नहीं चाहिए। उन्हें फर्क ही नहीं पड़ा इस बात से। और फिर जो परमेश्वर के मन का चरवाहा है वो तैयार है लोनली, यानी अकेला होने के लिए। जैसे पास्टर A.W. टोजर कहते थे, अ लाइफ ऑफ ए प्रॉफिट इज ए लोनली लाइफ। एक अकेले की लाइफ है जहां पर आपको एकमात्र, कई बार हो सकता है, अकेले सफर करना पड़े। ये वो लाइफ होने के लिए तैयार है कौन? जो सच्चा चरवाहा है। और अगर कोई चरवाहा तैयार है परमेश्वर की विजडम, परमेश्वर की अंडरस्टैंडिंग, परमेश्वर की नॉलेज या परमेश्वर का ज्ञान लोगों तक पहुंचाने के लिए, तो फिर परमेश्वर भी तैयार है उसके द्वारा अपनी दुल्हन को तैयार करने के लिए, एक सच्ची, एक प्योर कलीसिया खड़ी करने के लिए, उस चरवाहे के द्वारा जो तैयार है परमेश्वर के मन का चरवाहा बनने के लिए। और परमेश्वर के मन का चरवाहा बनने का मतलब बड़ी भीड़ को इकट्ठा करना बिल्कुल भी नहीं है। इट्स नेवर अबाउट द नंबर्स। जिन्हें परमेश्वर तैयार करेगा, या जो खुदा की शुद्ध, पवित्र, पाक, सक्रिय मार्ग पर चलने वाली कलीसिया तैयार करेंगे, एक छोटा झुंड तैयार करेंगे, एक ऐसी दुल्हन तैयार करेंगे जो अपने दूल्हे के लिए तैयार है। इट इज नेवर अबाउट द नंबर। तो वहां पर नंबरों की बात या नंबरों की चिंता, मैंने कहा, नहीं रहेगी। बिकॉज नंबर्स आर नॉट द साइन ऑफ गॉड्स ब्लेसिंग। कि आपके पास बड़ी गिनती में लोग आ रहे हैं, बड़ी भीड़ आ रही है, बड़ी गैदरिंग इकट्ठी हो रही है, तो इसके मायने ये बिल्कुल भी नहीं है कि परमेश्वर ने आपको बड़ा आशीषित किया है। क्योंकि कल्ट्स जो झूठी शिक्षा देते हैं, कल्ट ग्रुप जो होते हैं, उनके पास भी बहुत बड़ी बड़ी भीड़ है। और हमें पता है, हमने इतिहास को पढ़ा है, हमने देखा है कि कल्ट भीड़ों की भीड़ को नाश करने के लिए ले जाते हैं, विनाश के रास्ते पर, मौत के रास्ते पर ले जाते हैं। सिंगर्स, सेलिब्रिटीज, उनके पास भी बड़ी भीड़ होती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर ने उन्हें बड़ी आशीष दी हुई है। भीड़ कभी भी परमेश्वर की आशीष का साइन नहीं है। लेकिन सच्ची कलीसिया, पाक कलीसिया, शुद्ध कलीसिया, जो सक्रिय मार्ग पर चलने के लिए तैयार है, जो अपने दुल्हे के लिए तैयार है, ये आशीष है सबसे बड़ी, जो पाप के ऊपर जयवंत है, जिसके अंदर कोई झुर्री नहीं है, कोई दाग नहीं है, जो तैयार है अपने दुल्हे के लिए। ऐसी कलीसिया अगर है तो ये परमेश्वर की सबसे बड़ी आशीष है। परमेश्वर के सामने, मसीह यीशु के सामने क्वांटिटी मायने नहीं रखती है, क्वालिटी मायने रखती है। और इसी चीज के लिए प्रभु यीशु भी जा रहे थे। जब हम यूहन्ना और उसके अध्याय 6 को पढ़ते हैं, प्रभु यीशु भी क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी चाहते थे। इस कारण जो क्वांटिटी थी, प्रभु यीशु ने उसे भेज दिया कि मुझे क्वालिटी चाहिए, जो मेरे पीछे मेरी क्रूस को उठाकर चलने के लिए तैयार है। 5 कुंवारियों की तरह, जो शुद्ध हैं, जो पाक हैं, जो पवित्र हैं। और अगर ये सब चीजें नहीं हैं,
पाप के ऊपर जय नहीं है, पवित्रताई की भूख नहीं है, मसीह यीशु से मिलने की चाहत नहीं है, इस संसार पर क्रूस उठाकर चलने की इच्छा नहीं है, तो हो सकता है अब बड़ी बड़ी मीटिंग्स को देखें, हो सकता है बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस को देखें, हो सकता है बड़े बड़े प्रोग्राम्स को देखें, लेकिन इन सब का फायदा जीरो है। इन सब का फायदा जीरो है अगर लोगों का मन संसार पर, संसार की चीजों पर, संसार के इरादों पर या संसार के प्लान्स के ऊपर लगा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह के समय में हमें यह देखने को मिलता है। प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा कि भेड़ें ये वो हैं जो बिना चरवाहे के हैं। ऐसी भेड़ें हैं जो बिना चरवाहे के हैं, और सेम चीज आज भी हम कह सकते हैं। बहुत सारी ऐसी भेड़ें हैं, ऐसी भीड़ है जो भाग रही है, कोई यहां कोई वहां, लेकिन उनके ऊपर चरवाहा नहीं है। और चरवाहा कौन है? मैं कह रहा हूं, चरवाहा वो जो अपनी भेड़ को उसके नाम से जानता है, उसके नाम से जानता है। अगर वो एक निकल कर जाती है तो उससे फिक्र होती है, उसकी चिंता होती है, भाग कर जाता 99 को छोड़कर उस एक घर में जाएगा। बहन तुम चर्च क्यों नहीं आ रही? भैया तुम चर्च क्यों नहीं आ रहे? क्या बात है? क्या प्रॉब्लम है? क्या दिक्कत आ रही है? ओके, क्या मुश्किल चल रही है आपके घर में? क्या ट्रबल है आपको? क्या मुश्किल है आपको? हम बताएं, हम आपकी किस प्रकार से मदद कर सकते हैं। ये वो चरवाहा है जो अपनी कलीसिया की एक की भी फिक्र करता है। लेकिन मैं कह रहा हूं, ये सो कॉल्ड बिग मिनिस्ट्रीज, उन्हें पता नहीं है कि कौन उनके चर्च में आया, कौन चला गया, कौन बैकस्लाइड हो गया, किसने मसीहत को छोड़ दिया, कौन बुरे कामों में चला गया, कौन फिर से गुनाह में चला गया, कौन बैकस्लाइड हो गया। उन्हें कोई फिक्र ही नहीं रहती, कोई पता ही नहीं होता उन्हें, क्योंकि उन्हें उनके नाम से नहीं जानते हैं। लेकिन सच्चा चरवाहा मसीह यीशु के शब्दों में यह है जो अपनी भेड़ों को उनके नाम से पहचानता है, नाम से जानता है। और ये वो चरवाहे हैं जो परमेश्वर के मन के अनुकूल चरवाहे हैं। और आज के समय की एक बहुत बड़ी जरूरत है कि कलीसिया को ऐसे चरवाहे मिलें जो परमेश्वर के मन के अनुकूल चरवाहे हैं, जो परमेश्वर के मन के अनुकूल चरवाहे हैं, जो परमेश्वर की मानने के लिए तैयार हैं। ये जो मैनुअल बुक, ये जो किताब, ये जो वर्ड, ये जो वचन उसने अपना दिया, ये जो मैसेज उसने अपना दिया है, जैसा उसने कहा है वैसा सिखाने के लिए तैयार है, वैसा बताने के लिए तैयार है। परमेश्वर की कलीसिया को परमेश्वर की ये नॉलेज, परमेश्वर की ये विजडम पहुंचाने के लिए तैयार है। आज जरूरत है कलीसिया को ऐसे सच्चे चरवाहों की, बहुतायत में जरूरत है, जिनका हृदय, जिनके हृदय का बोझ संत पौलुस की तरह ये है कि मैं खुदा की कलीसिया को, प्रभु यीशु के दुल्हन को उसके दुल्हे के लिए तैयार कर दूं। एक जो सच्चा चरवाहा है आज, उसके अंदर ये बोझ है संत पौलुस की तरह कि मैं कलीसिया को, मसीह यीशु के दुल्हन को उसके दुल्हे के लिए तैयार करूं। उसके अंदर ये बोझ है कि मैं कैसे इन्हें पर्सनली ब्लेस कर सकता हूं, एक एक को मैं कैसे इन्हें इक्विप कर सकता हूं, भर सकता हूं परमेश्वर के प्यार से, परमेश्वर के वचनों से। मैं कैसे इन्हें चुरा सकता हूं, इन्हें फीड करूं परमेश्वर के वचन, और मैं कैसे इन्हें तैयार करूं प्रभु यीशु के दूसरे आगमन के लिए, प्रभु यीशु के दूसरे आगमन के लिए। सच्चे चरवाहे, परमेश्वर के मन के अनुकूल चरवाहे आज कलीसिया को चाहिए, और मैं कह रहा हूं बहुत आय से चाहिए। प्रभु यीशु ने ऐसे 2000 साल पहले कहा था कि बहुत सारी ऐसी भेड़ें हैं जो बिना चरवाहे के हैं, और मैं आज भी देख रहा हूं बहुत सारी ऐसी भेड़ें हैं जो बिना चरवाहे के इधर उधर भाग रही हैं, मारे मारे फिर रही हैं। हम यहाँ चले जाएं, वहाँ चले जाएं, लेकिन प्रभु यीशु को आज भी जरूरत है कि वो चरवाहे मिलें जो उसकी इच्छा पूरी करने को तैयार है, जो उसके वचन का प्रचार करने के लिए तैयार है, उसका वचन सिखाने के लिए तैयार हैं, एज इट इज, जैसा ये है। इसमें मिलावट ना करें, शुद्धता से इसका प्रचार करें, और प्रभु यीशु की एक पाक, बिना दाग, बिना झुर्री वाली कलीसिया दुल्हन तैयार करें। प्लीज इस मैसेज को जरूर शेयर करें। मुझे पता है ज्यादा लोग इस ऐसे मैसेज को नहीं देखेंगे, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है कि आप जो भाई बहन देखा यहां तक, आप इसे जरूर शेयर करें, कलीसियों तक पहुंचाएं, अपने पास्टर्स तक पहुंचाएं। गॉड ब्लेस यू एंड आई विल सी यू ऑल अगेन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।